है उसके साथ चलने वाला सांसद भी होगा तो आजमगढ़ का विकास और भी होगा। बात है, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आजमगढ़ की, उस पर जितना ध्यान पहले दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। तो जब अवधी में, भोजपुरी में जब बात होती है तो उनके मन की बात बाहर निकलती है। और आप नमस्कार, मैं सौरभ उपाध्याय हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजमगढ़ इस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सिनेमा के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को दोबारा मैदान में उतारा है। वहीं अखिलेश यादव सीट छोड़ दिए, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारे हैं। आजमगढ़ में इस वक्त तमाम बड़े बड़े नेता सपा और भाजपा के कोने कोने में है और जनसंपर्क कर रहे। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी हैं और यह जनसंपर्क कर रहे थे। इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ का माहौल क्या है और आप शिक्षा मंत्री थे उस वक्त और इस वक्त में आजमगढ़ में क्या देखा, विकास की दृष्टि से क्या होगी। चूँकि आपकी एक पहचान ब्राह्मण चेहरा के नाते पूरे पूर्वांचल से लेकर प्रदेश तक मजबूत पैठ मानी जाती, तो आजमगढ़ का ब्राह्मण किस तरफ से झुकाव लेगा और कितना आपको समर्थन मिला। सबसे पहले सर तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप आजमगढ़ में कैंपेन कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल आपको दिख रहा है? देखिए, इस बार आजमगढ़ की परिस्थितियां बदली हुई हैं। उसका कारण यह है कि एक तो अखिलेश जी जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि इटावा मेरा घर है, आजमगढ़ मेरी धड़कन है। उस धड़कन को बड़ी ही बेदर्दी से उन्होंने छोड़ दिया, तो इस सीट छोड़ने का भी असर पड़ा है। भाजपा ने पिछली बार भी दिनेश लाल निरहुआ को लड़ाया था, जो इस अंचल में काफ़ी लोकप्रिय हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसी माटी के लाल हैं, और इस बार भी वो लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आजमगढ़ से पिछली बार भाजपा का केवल एक विधायक जीता था 17 में। उसके बावजूद भी प्रदेश की योगी सरकार ने आजमगढ़ के विकास के लिए जितना प्रयास किया है वो भी लोगों को दिख रहा है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता रहा है। उसके बाद भी यहाँ के विकास के लिए जो योगी सरकार ने काम किया है उन सब चीज़ों का भी प्रभाव है। और इस समय केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार, तो मैं जो घर घर जा रहा हूँ और लोगों से बात हो रही है तो लोगों के मन में यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके साथ चलने वाला सांसद भी होगा तो आजमगढ़ का विकास और भी होगा। और सभी जातियों में, मतलब मेरा जो अनुभव आया है, यादवगढ़ यहाँ माना जाता है, यादवों में भी इस बार भाजपा के प्रति रुझान दिख रहा है। यहाँ पर क्या लगता है कि आपने तो पूरे प्रदेश का दौरा किया है और सरकार में रहे, जो आजमगढ़ का विकास होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 10 विधायक यहाँ से हैं, ये पूरे देश में आपकी पार्टी की लहर चल रही थी, फिर भी आजमगढ़ ने एक भी आपका विधायक नहीं दिया, तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ चुनाव में शून्य रहती है? अब देखिए, यहाँ की है उसके साथ चलने वाला सांसद भी होगा तो आजमगढ़ का विकास और भी होगा। और सभी जातियों में, मतलब मेरा जो अनुभव आया है, यादवगढ़ यहाँ माना जाता है, यादवों में भी इस बार भाजपा के प्रति रुझान दिख रहा है। यहाँ पर क्या लगता है कि आपने तो पूरे प्रदेश का दौरा किया है और सरकार में रहे, जो आजमगढ़ का विकास होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 10 विधायक यहाँ से हैं, ये पूरे देश में आपकी पार्टी की लहर चल रही थी, फिर भी आजमगढ़ ने एक भी आपका विधायक नहीं दिया, तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ चुनाव में शून्य रहती है? अब देखिए, यहाँ के कुछ सामाजिक समीकरण ऐसे हैं जिसके कारण, और समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इलेक्शन में विकास के मुद्दे पर वोट नहीं करता है। वो सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत हो जाता है या अन्य आधारों पर, जातीय आधार पर ध्रुवीकृत हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो बंदिशें टूट रही हैं। मोदी सरकार के गरीबों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण से लेकर के उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और तमाम सारी योजनाएं, योगी सरकार की कानून व्यवस्था, प्रदेश का विकास, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने लखनऊ और आजमगढ़ के बीच की दूरी कम की है, आजमगढ़ से गोरखपुर को जोड़ने का लिंक एक्सप्रेस वे का बन रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे धीरे धीरे धारणा बदल रही है। और मेरा विश्वास है, जिस तरह से हम लोग गांव-गांव घूम कर देख रहे हैं, कि इस बार आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम देगा। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, तो विकास की दृष्टि से आजमगढ़ कितना आगे या पीछे है, क्या लगता है आपको?
नहीं, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा ये जिला हमेशा, लेकिन भाजपा की सरकार आने के पहले आजमगढ़ विकास की दृष्टि से शून्य था। अब जब से 17 में योगी सरकार बनी है, तो जैसे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वांचल आगे बढ़ रहा है, वैसे आजमगढ़ भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सर, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और आजमगढ़ ज़िले में तमाम ब्राह्मण संगठन हैं, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, एकता परिषद, तमाम आपके लोग फॉलोअर्स हैं, तो क्या वो मतदान आपके पक्ष में कर रहे हैं? देखिए, मैं जब से हूँ सबके संपर्क में हूँ, सब लोगों से मिलना-जुलना हो रहा है। सब लोग मोदी योगी सरकार के कार्यों से प्रभावित हैं। अभी-अभी विधानसभा चुनाव का भी आपने देखा, मीडिया ने ही रिपोर्ट दी थी कि 90% से अधिक ब्राह्मणों ने भाजपा का सपोर्ट किया है। यहाँ भी कर रहे हैं, लगभग 100% ब्राह्मण भाजपा के साथ है, क्योंकि देखिए, जो ब्राह्मण समाज है, वो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। वो राष्ट्रीय मुद्दों को और देश की सुरक्षा को, कानून व्यवस्था को, बिजली को, शिक्षा को, इन सब मुद्दों पर वोट करता है। वो संकीर्ण सोच के आधार पर वोट नहीं करता है। और मोदी सरकार, योगी सरकार का जो काम है, वो प्रबुद्ध वर्ग को संतुष्टि देने वाला काम है। इसलिए मेरा मानना है, मुझे विश्वास भी है कि आजमगढ़ के इस चुनाव में भी पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। विधायक निरहुआ को जिताने के लिए पूरा संगठन लग गया है, सारे विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री आजमगढ़ में लगातार हैं और सोशल साइटों पे आप देख रहे होंगे, निरहुआ कह रहे हैं उनको नचनिया जैसा शब्द कहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं, तो हम चुनाव में अपने किसी कार्यकर्ता को अकेला कैसे छोड़ देंगे? इस समय कहीं और चुनाव है नहीं, तो स्वाभाविक है बिना बुलाए आसपास के ज़िलों के कार्यकर्ता, नेता सब पहुंच रहे हैं। वो भी आजमगढ़ सबके लिए एक चुनौती है, और भाजपा का कार्यकर्ता चाहता है कि आजमगढ़ को भाजपा का गढ़ बनाया जाए। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ की ओर अगर ले जाना है तो इस सीट को जीतना होगा। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और वो भी अपने एक प्रत्याशी के साथ सब लोग जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के भी पूरे प्रदेश के नेता सब यहाँ पर हैं। सब अपने अपने लिए प्रयास करते हैं। उनका प्रयास ठीक है, तो हमारा प्रयास गलत क्यों है? और निरहुआ एक सामान्य परिवार से निकला हुआ लड़का, और उसने एक भोजपुरी जगत में ख्याति अर्जित की, और आज भी अगर गाँव, गरीब, किसान और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो नचनिया कहना ये ठीक नहीं है। ये भारत की परंपरा, संस्कृति, कला और एक किसान परिवार के बेटे का अपमान है। समाजवादी पार्टी ने पहले यहाँ बलिहारी बाबू पूर्व सांसद थे, बसपा की राजनीति करते थे, बसपा छोड़ के वह सपा में आए। उनके बेटे की नाम की चर्चा चलने लगी, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे, सोशल साइटों पे लोगों ने बधाई दिया सुशील आनंद जी को, फिर उनका टिकट काट दिया गया। क्या कहना चाहेंगे कि दलित का टिकट ऐसा तमाम, अभी गुड्डू जमाली साहब बसपा से वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कभी दलित को पसंद नहीं करती, उनको हार का डर था, तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, सपा बसपा किसी को दलित पसंद नहीं है। बसपा ने भी तो दलित को नहीं लड़ाया, और सपा तो वो पता नहीं कैसे बलिहारी बाबू के सुपुत्र के टिकट के बारे में घोषणा हो गई थी। सपा कभी भी अपने परिवार से अलग हटकर सोच नहीं सकती। जब तक उसके परिवार में कोई एलिजिबल कैंडिडेट उपलब्ध रहता है लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का, तब तक वो कोई सीट किसी दूसरे को नहीं दे सकते। आप कल्पना करिए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर हैं, उनके 9-9, 10-10 विधायक हैं, उनमें से किसी को इस योग्य नहीं समझा। और एक दलित परिवार के और पुराने एक समाजसेवी परिवार के बेटे को अगर घोषणा कर ही दी थी, तो एक मैसेज देते समाज में कि हम दलितों को भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये उनका टेम्परामेंट नहीं है। वो कहने को समाजवादी पार्टी है, वो है परिवारवादी पार्टी। अपने परिवार से ऊपर उठकर सोच नहीं सकते। लेकिन इस बार आजमगढ़ से परिवार का भी बोरिया बिस्तर बन जाएगा। तो क्या आपने भी भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो भी बाहरी हैं, तो क्या आजमगढ़ के किसी बेटे को टिकट आपकी पार्टी नहीं दे सकती थी? नहीं, देखिए, आजमगढ़ और तपोस्थली कही जाती, चंद्रमा ऋषि आश्रम पे आपने भगवान चंद्रमा जी का दर्शन किया, शिव जी का दर्शन किया, परशुराम जी का दर्शन किया, तो क्या लगता है कि उस स्थान का जो विकास होना चाहिए यहाँ के विधायक निधि से, सांसद निधि से, वह हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, चंद्रमा ऋषि जी का स्थल हमारे लिए आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन ऐतिहासिक स्थल है, पौराणिक स्थल है। तमसा नदी और सिलवंती नदी के संगम पर बसा हुआ है। माता अनुसुईया के 3 पुत्रों में से एक से जुड़ा हुआ स्थान है। कितनी लोगों की श्रद्धा है, कितने लोगों की वहाँ
लोग प्रार्थना करते हैं वो पूरी होती है। मैं तो उसी क्षेत्र में से गुजर रहा था, अचानक वहाँ पर पहुँचा। वहाँ जाते ही जिस शांति का और जिस दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य था कि मुझे दर्शन मिला। लोगों ने बताया कि इस सरकार के आने के पहले तक वो बड़ा उपेक्षित क्षेत्र था, बाहर के लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन एक बार स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ गए और उसके बाद से बहुत सारा वहाँ पर काम हुआ है। आगे भी सरकार की प्राथमिकता में है। योगी सरकार एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित करने में लगी हुई है। अब तेज़ी से उस जगह का विकास हो रहा है। हमेशा वहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। हाँ, लेकिन ये धरोहर थी आजमगढ़ की, उस पर जितना ध्यान पहले दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। तो वहाँ पर एक सुंदर भगवान परशुराम की प्रतिमा भी मिली, मंदिर भी मिला, वहाँ भी मत्था टेका हमने। और कल तो मुझे वहाँ जाकर बहुत आनंद आया। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले में चर्चा है कि सतीश द्विवेदी जी कहीं जा रहे हैं, जहां मंदिर हो, मठ हो, गुरुद्वारा हो, धाम हो, वहां जरूर जा रहे हैं। वहां के संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, वहां के महंत से आशीर्वाद ले रहे हैं, पुजारी से आशीर्वाद ले रहे हैं, यहाँ तक कि भक्तों से भी आशीर्वाद ले रहे हैं। तो क्या ये है मामला सर? नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो परिवार में बचपन से ही देखा है इन धार्मिक संस्कारों को। मैं स्वयं भी आस्तिक हूँ। आस्था है श्रद्धा के केंद्रों के प्रति। तो जहाँ जाता हूँ, जिस क्षेत्र में ऐसा कोई स्थल होता है, ज़रूर वहाँ जाता हूँ। और वहाँ जाता हूँ तो लोग मिलते हैं, लोगों से चर्चा भी होती है और एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। तो ये तो संस्कार है हम लोगों का, इस नाते करते हैं। तो सर एक और चर्चा आ रही है कि जितना सरल और सौम्य के रूप में आप विधायक से भी शांत स्वभाव में आते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो इस पे लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत सीधा साधे हैं। गांव में लोग कहते हैं ये बहुत सीधा मंत्रिया है। तो कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं तो बहुत ही साधारण परिवार से निकला हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान, तो हम लोग तो निम्न मध्यम पर वर्गीय परिवार से निकल कर आए। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। जिन लोगों के बीच से आए हैं उनसे अलग हट। मंदिर हो, मठ हो, गुरुद्वारा हो, धाम हो, वहाँ जरूर जा रहे हैं, वहाँ के संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, वहाँ के महंत से आशीर्वाद ले रहे हैं, पुजारी से आशीर्वाद ले रहे हैं, यहाँ तक कि भक्तों से भी आशीर्वाद ले रहे हैं। तो क्या ये है मामला सर? नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो परिवार में बचपन से ही देखा है इन धार्मिक संस्कारों को। मैं स्वयं भी आस्तिक हूँ। आस्था है श्रद्धा के केंद्रों के प्रति। तो जहाँ जाता हूँ, जिस क्षेत्र में ऐसा कोई स्थल होता है, ज़रूर वहाँ जाता हूँ। और वहाँ जाता हूँ तो लोग मिलते हैं, लोगों से चर्चा भी होती है और एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। तो ये तो संस्कार है हम लोगों का, इस नाते करते हैं। तो सर एक और चर्चा आ रही है कि जितना सरल और सौम्य के रूप में आप विधायक से भी शांत स्वभाव में आते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो इस पे लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत सीधा साधे हैं। गांव में लोग कहते हैं ये बहुत सीधा मंत्रिया है। तो कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं तो बहुत ही साधारण परिवार से निकला हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान, तो हम लोग तो निम्न मध्यम पर वर्गीय परिवार से निकल कर आए। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। जिन लोगों के बीच से आए हैं उनसे अलग हटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और लोगों के बीच में उनकी भाषा में जब खटिया पर बैठकर गांव के किसी बुजुर्ग से जब अवधी में भोजपुरी में जब बात होती है, तो उनके मन की बात बाहर निकलती है और आपकी बात को भी वो सुनते हैं, समझते हैं। अच्छा लगता है, अपनापन है और ये मूल स्वभाव है, उसको कैसे छोड़ दें। एक चर्चा और लास्ट सवाल करेंगे। आप लोगों से वादा भी कर रहे हैं कि आप मौका दीजिए, पुनः मैं आशीर्वाद लेने आऊँगा। तो तमाम सोशल साइटें पे बड़े-बड़े डिबेटों में चल रहा है कि सतीश द्विवेदी को भाजपा बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी देगी। जब उस ज़िम्मेदारी सर बढ़ जाएँगे तो जितने गाँव में आपने वादा किया उसको कैसे निभा पाएँगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अलग कार्य पद्धति है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, आप देखते हैं बूथ अध्यक्ष के घर तक जाते हैं। कभी किसी दलित परिवार में भोजन करते हैं, कभी किसी स्वच्छता अभियान में। भाजपा में पद पाने से, कोई बड़ी जिम्मेदारी पाने से भाजपा का कार्यकर्ता कभी जनता से कटता नहीं है। हम तो पहली बार विधायक बने, पार्टी ने मंत्री भी बनाया, अवसर दिया, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया। लेकिन जितना समय अपने क्षेत्र में रहे, कभी ये शिकायत किसी को नहीं मिली। ठीक है, चुनाव की परिस्थितियां होती हैं, चुनाव हार गए, लेकिन कभी भी जनता को शिकायत नहीं मिली कि हमारा विधायक हमसे नहीं मिला या मंत्री नहीं मिला या क्षेत्र में नहीं आए। तो हम लोगों की भूमिका पार्टी कोई भी तय करे, जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा बने रहते हैं। पुनः आप आजमगढ़ आएँगे तो हम फिर मिलने का आपसे प्रयास करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपने हमसे बातचीत किया सर, धन्यवाद आपका।
बहुत नमस्कार, बिल्कुल आएँगे, जहाँ-जहाँ अभी चुनाव में जा रहे हैं, उन जगहों पर फिर चलेंगे।